हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और आज मैं आपको करवा रहा हूँ मैट का पोर्शन में वो पोर्शन जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि मैं फ़ेस टू फेस ही आपसे बात करूँ, क्योंकि अब तक के जो पिछले वीडियोज़ में डाल रहा था वो विदाउट एनी मेरी फेस के मैं यूज़ कर रहा था, जैसे कोशिश कर रहा था कि डिजिटली समझाने की। तो लेकिन आज का जो टॉपिक है वो उसकी ज़रूरत है उसमें मुझे फ़ेस टू फेस आपके सामने आने की। तो शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की गणना करना, गिनती करना। कि आपको जो आकृति दी गई होगी उसमें आपको देख के बताना है कि कितने त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं। और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं काउंटिंग द ट्रायंगल, काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ट्रायंगल्स कितनी होंगी टोटल। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर छोटे लेवल का क्वेश्चन है तो हम उसको नॉर्मली गिन के भी कर सकते हैं कि ये फर्स्ट होगी, सेकेंड होगी, थर्ड होगी, है ना। लेकिन जब क्वेश्चन जब आ जाता है, जब आपकी बहुत सारी ट्रायंगल्स के अंदर ट्रायंगल्स गिवन होती है बहुत सारी, तो आपको गिनती गिनने में दिक्कत हो जाएगी। क्यों? कोई ना कोई रह गई तो परेशान ही हो जाओगे, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते, इसको करना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ट्रायंगल की काउंटिंग करना, यानी कि त्रिभुजों की गणना करना सबसे इजी लेवल की क्वेश्चन से। देखिए बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहली आकृति को देखिए ध्यान से, ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, चार आकृति आपके सामने है। नेमिंग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि मैं किस आकृति की बात कर रहा हूँ। ए बी सी डी, चार ऑप्शन मैंने रख दिए हैं। तो मतलब चार ऑप्शन ही है, मतलब कहने का मतलब चार सवाल हैं आपके सामने, क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको देखा जाए, पूछा जाए कि कितने त्रिभुज आपको इसमें नज़र आ रही इस आकृति में, तो आप सिंपली देख सकते हैं एक ही है। ठीक है ना, तो एक ही है तो इसका उत्तर आएगा एक। ठीक है, एक त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी गिन सकता है, गिनती क्या है, एक ही तो है। अब देखें यहाँ से इसकी बात करें, बी ऑप्शन की, बी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर बी है, सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, अगर पूछा जाए आपसे इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में त्रिभुज कितने हैं, तो आप थोड़ा सा उलझ सकते हैं। उलझ सकते हैं कैसे? देखिए, एक त्रिभुज आपको ये नज़र आएगा, ये वाला नज़र आ रहा होगा। देखिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, यहाँ पे फोकस कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। एक, दूसरा, ये वाला त्रिभुज दूसरा है, दो त्रिभुज ये हो चुके हैं, और एक पूरा का पूरा तीसरा त्रिभुज भी है। ठीक है, ये देखिए ये भी तो त्रिभुज है पूरा का पूरा। तो आप कह सकते हैं टोटल त्रिभुज जो है इसमें तीन है, दिखने में दो दिख रहे हैं बट एक तीसरा भी है जो सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो ये भी तो त्रिभुज है पूरा, पूरी आकृति भी तो त्रिभुज की ही है। तो इसका जो उत्तर आएगा उसका तीन उत्तर आया, लेकिन दिखने में तो दो ही दिख रहे थे। तो इसका सूत्र क्या बनता है, ट्रिक क्या बनती है, फॉर्मूला क्या बनता है, तो हम बात करते हैं इसी की। तो उसका तरीका क्या है, देखिए स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा मैं कैसे करता हूँ। देखिए एक और दो, दो टुकड़े हो चुके हैं, तो एक और दो लिख दीजिए उसके नीचे। एक और दो लिख दिया। अब इन दोनों को टुकड़ों को जोड़ दीजिए, जैसे एक जमा दो करते हैं तो आता है तीन। तो यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हुए, तीन त्रिभुज आएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी क्वेश्चन पे चलते। देखिए ध्यान से, अब मैं इसका ट्रिक मैं बता चुका हूँ। स्टार्ट कर देखिए कैसे, एक दो तीन, तीन टुकड़े हो रहे हैं। देखिए नीचे आधार जो है उसके आप नज़र आ रहा होगा आपको आधार इसका, तो उस पर तीन टुकड़े हो रहे हैं। तो आपको क्या लिखना है, एक दो तीन। ठीक है, नंबर सबको आती है, काउंटिंग गिननी है सिंपल। देखिए एक और दो की काउंटिंग थी, यहाँ पे एक दो और तीन तक की काउंटिंग है। बस इन काउंटिंग जो आई है उनको जोड़ दीजिए, तो टोटल त्रिभुज आ जाएंगे, तीन और दो पाँच और एक छः। तो यानी कि इस त्रिभुज की बात करें, इस आकृति की बात करें, तो टोटल त्रिभुज इसमें 6 बनेंगी। ठीक है, टोटल त्रिभुज 6 बनेंगी। अब देखिए, अब हर बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा कि ये टोटल 6 कैसे बनी, उसमें टाइम वेस्ट ही होगा। इसलिए कह रहा हूँ आप ट्रिक याद रखिए, और जो समझदार है वो समझ जाएंगे, 6 गिन भी सकते हैं वो। लेकिन बात ये 6 तक आए तो ठीक है, लेकिन अगर इससे बढ़ गई तो फिर वो तो टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। ये MCQ होते हैं, ABCD ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से एक लेना होता है, तो उसमें आपको टाइम इतना नहीं मिलता कि आप उनको गिन के देखने कि भाई कितने होते हैं टोटल। ठीक है, जैसे अगली आकृति की बात करें तो ये देखिए एक दो तीन और चार। देखिए एक दो तीन चार लिख दिया, इसके नीचे काउंटिंग लिखनी है सिंपल। अब उसको सबको जोड़ दीजिए, तो दो और एक तीन और तीन छः और चार 10, यानी कि टोटल जो इसमें त्रिभुज बनती हैं वो 10 त्रिभुज इसमें बनी हुई है। अब आप सोचेंगे 10 त्रिभुज कैसे नज़र आ रही हैं आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। देखिए जैसे 6 की बात करते हैं, इसकी 6 को फटाफट से गिनवा के दिखाता हूँ आपको। देखिए एक त्रिभुज ये है, इसको थोड़ा फोकस कीजिए, इसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। एक, ये दो और ये तीन, ये तीन तो सबको ही नज़र आ रही होंगी। अब कहेंगे 4 5 6, तीन बाकी कहाँ है, तो देखिए पहले इसको यहाँ तक ले लीजिए, कितनी हो गई
चौथी तो ये हो गई, ये वाली यहाँ तक की, पांचवी यहाँ तक की हो गई, समझ गए ना, ये वाली देखिए, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। और छठी कौन सी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मतलब पूरी कंप्लीट, तो छठी ये है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जो आकृति है वो भी तो त्रिभुज की ही आकृति है। तो टोटल इसमें 6 त्रिभुज नज़र आएंगी। तो ऐसे ही इसको अगर देखें तो इसमें 10 त्रिभुज नज़र आएंगी इस तरह से करते करते। तो आपको ये देखना नहीं है, इतना टाइम नहीं होता कि आप एग्जाम में देखें इसको कि कितनी बन रही है, आपको सिर्फ ट्रिक याद रखनी है, और ट्रिक याद रखने के बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन को सीधा ही आंसर लिखना है ABCD में से, ठीक है। तो ये ट्रिक थी सिंपल सी, जिसमें हमें आधार पे जितने टुकड़े बन रहे हैं उनको उनकी गिनती लिखनी है, उनको सबको जोड़ देना है। तो टोटल त्रिभुज कितनी बनती है उस आकृति में वो आपके सामने आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, त्रिभुजों की संख्या ही गिननी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आकृति आपके सामने है, इस तरह की आकृति अगर दी गई है तो त्रिभुज कितने होंगे आपको बताना है। तो शुरू करते हैं, देखिए करना कैसे है। तो इस तरह की जब आकृति आ जाए तो आप देखेंगे दो यहाँ पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हैं यहाँ पे, जिसको हिंदी में क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हैं, देखिए एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। वैसे नॉर्मली एक थी, पिछले जो हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें एक थी, इसमें 2 है। 2 का मतलब सिंपल 2 से गुणा कर दीजिएगा, जो उत्तर आया है उसको 2 से गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पे क्षैतिज रेखा 3 है तो 3 से गुणा कर दीजिए, बस वही है, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। देखिए कैसे, 1 2 3 4, समझ गए ना, 1 2 3 4, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 हिस्से बन रहे हैं, इन चारों को जोड़ दीजिए तो आप देखेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 तो ये हो गया, समझ गए ना, 10 है। और क्षैतिज रेखा कितनी है, एक तो ये क्षैतिज थी और एक ये है, 2 है हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। तो 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 20, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, उसका रीज़न भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो पूरी आकृति की बात करें, इस पूरे में तो 10 होंगी, ये अब मैं पहले बता चुका हूँ। अब बाकी 10 कैसे आई, 20 कैसे हुई, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी तो होंगी ये चीज़ें, 1 2 3 4, ये छोटे वाली, इस छोटे त्रिभुज को भी तो देखिए ध्यान से। तो ये भी तो एक क्वेश्चन अपने आप से, एक और क्वेश्चन बन गया, है ना। तो 2 त्रिभुज, 2 टाइप का ये आकृति बन चुकी है। एक तो ये बड़े वाली आकृति, जब इस छोटे वाली लाइनों को मत देखना, और जब छोटे वाले को देखें तो बड़े वाले को मत देखना। तो आप देखेंगे 10 उसमें बन रही है, 10 उसमें बन रही है, तो 10 और 10 मिला के 10 दूना 20 हो जाता है। तो यानी कि 20 त्रिभुज इसमें बन रही हैं टोटल, ठीक है। वो चाहे छोटे वाली हो, चाहे बड़े वाली हो, चाहे कितनी भी हो, टोटल मिला के त्रिभुज कितनी दिख रही हैं, दैट इज़ 20, यानी कि 20 त्रिभुज है। अब बात करें इसकी, तो फिर वही बात है, 1 2 3 4 यहाँ पे था, तो आप 1 2 3 4 को जोड़ते हैं तो आएगा आपका फिर से वही 10। तो क्षैतिज रेखा कितनी है, 3 है यहाँ पर, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, 1 2 और 3, तो 3 थी, 1 2 और 3 थी ना, तो 10 गुना 3 यानी कि 30 बन जाएंगी। तो इस आकृति के अंदर जो त्रिभुज हैं वो गिनने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट हमें यूज़ करना है इनमें, क्योंकि MCQ वहाँ क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो 30 ट्रायंगल्स आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया है मैंने जानबूझ के, ताकि आपको समझने की थोड़ा सा कोशिश करें इसको कैसे करना है। तो देखिए ध्यान से, तो इसको कैसे करें, तो इसमें देखिए, इसमें सीधी क्षैतिज रेखा पूरी जा रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन पूरी कंप्लीट थी, लेकिन यहाँ पे देखें तो सिर्फ 2 तक गई है, ये इधर के 3 तक गई है, ये यहाँ पे 2 तक गई है, ये उधर के 2 तक गई है, ठीक है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। शुरू करते हैं कैसे, देखिए सबसे पहले नीचे वाले आधार से शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5, जैसे नॉर्मली करते आए, पिछले क्वेश्चंस किए हैं। 5 और 4 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, तो ये तो होगी 15, यानी कि 15 त्रिभुजें तो वो है जो बड़े वाली है। बड़े वाली समझ गए ना, छोटी वाली लाइनों को भूल जाओ, जो भी छोटी छोटी लाइनें 4 दिखी हुई हैं, दिख रहे हैं आपको, इनको भूल जाएं। तो टोटल बड़ी जो त्रिभुज बनती हैं इसमें, बड़ी बड़ी लंबी लंबी वाली, तो वो 15 त्रिभुज तो वो हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे देखिए गिनती गिन लीजिए, 1 और 2, 2 और 1 कितना होता है, जैसे जोड़ते हैं ना, आधार पे जितने भी टुकड़े कटते हैं उसके जोड़ लिया जाता है उसको। तो 2 और 1 कितना होता है, 3, तो 3 त्रिभुज इससे बनेंगी। किससे बनेंगी, ये वाली, फिर दूसरे वाली, और फिर ये बड़े वाली, पूरे वाली, समझ गए क्या। देखिए फिर से दिखा देता हूँ, देखिए एक तो ये वाली त्रिभुज नजर आएगी, एक दूसरी त्रिभुज इसके बराबर वाली नजर आएगी, और एक कंप्लीट वाली, तो 3 हो गई ना। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो इधर 1 2 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 त्रिभुज ये वाली बनेंगी। कौन सी वाली, 1 2 3, और फिर ये 4, फिर ये 5 और एक कंप्लीट 6, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। मतलब इसको देख लीजिएगा, बाकी समझ में आ जाएगा। तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से वही 1 और 2 यानी कि 3 फिर से, 1 और 2 फिर से यानी कि 3 फिर से। तो आप देखें तो टोटल जो त्रिभुज बन रही हैं वो कितनी बन रही है, उनको सबको जोड़ दीजिए। देखिए 15, 15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27 और 3 30, यानी कि 30 त्रिभुज इसके अंदर टोटल बनेंगी।
ठीक है, इस आकृति के अंदर। यानी कि क्या करना है, सिंपल आधार पे जितने भी टुकड़े कट रहे हैं उनकी गिनती लिख लीजिए, जहाँ पर भी आधार बन रहा है उसकी गिनती गिन लीजिए और उसको गिनने के बाद उनको जोड़ते जाइए। जोड़ने के बाद जो टोटल आएगा इन सब का जोड़, वो आएंगी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, यानी कि त्रिभुज कितनी आई है इसमें। स्टूडेंट्स फर्स्ट आकृति की तरफ देखिए ध्यान से, इसमें कितनी त्रिभुज आपको नज़र आ रही है। तो आपको नॉर्मली दिखेंगे, तो अब थोड़ा सा इतना समझ ही गए होंगे, हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखिए नॉर्मली 1 2 3 4 4 त्रिभुजें तो आपको नज़र आ रही होंगी साफ साफ। ये वाली त्रिभुज, ये दूसरी त्रिभुज, ये तीसरी त्रिभुज और ये चौथी त्रिभुज। लेकिन सिर्फ 4 ही त्रिभुज हैं क्या इसमें? तो हम कहेंगे नहीं, इससे ज़्यादा भी त्रिभुज हैं। देखिए कैसे, देखिए यहाँ से ये जो आकृति है ये भी तो त्रिभुज है, ठीक है। ये जो आकृति है ये भी तो त्रिभुज है, ठीक है। ये जो आकृति है ये भी तो त्रिभुज है। इस तरह करके मतलब टोटल देखें तो और भी आकृतियाँ बन रही है जो त्रिभुजें हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास क्या फिर तरीका रहेगा, कैसे रहे कि हमारे पास की टोटल काउंटिंग सही आए, हमारी गिनती सही आएगी। गिनने का टाइम तो होता नहीं है कि गिनने थोड़ी बैठ जाएंगे आप कि भाई ये 1 2 3 4 गिनती गिनने कि भाई ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो अब ट्रिक यूज़ करनी है। तो शुरू करते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक का मतलब ये हो गया सिंपली कि भाई इसमें क्या ऐसा ट्रिक लगाई जाए कि बिना गिनती गिने ही हम इसको मतलब टोटल देखे बिना कि कितने ट्रायंगल कहाँ कहाँ बन रहा है, कौन कौन सा बन रहा है, हम सीधा आंसर निकाल सकें। तो उसके लिए क्या तरीका है, सिंपली आप उसके टुकड़े जितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, उनकी गिनती लिख दीजिए। तो 4 की गिनती है तो 4 और उसका डबल कर दीजिएगा तो 8। तो यानी कि टोटल जो त्रिभुज है इस आकृति के अंदर वो 8 त्रिभुज है इसके अंदर, ठीक है। मतलब सिंपल है, उसकी गिनती गिन लीजिए कितनी है, उसका डबल करना है, बस ये है टोटल त्रिभुज कितने आएंगे। इस पे आते हैं, पहले इसको छोड़ते हैं एक बार। तो इस पे पहले समझिए कैसे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ पे आपको आकृति नज़र आएंगी जो आपके सामने क्या है, त्रिभुजें हैं, ठीक है। 8 आकृति त्रिभुजें हैं। तो 8 को 2 से गुना कर दीजिए तो 8 दूनी कितना होता है, 16। तो यानी कि इसके अंदर टोटल जो त्रिभुज हैं वो 16 त्रिभुज आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं इस पे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से सुनिएगा कैसे डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ये आकृति देखिए सेम टू सेम यहाँ पे है, लेकिन डबल आ गई। देखिए एक बार थी, ये एक बार थी, ये इसका डबल हो चुकी है, तो डबल बार आई है। तो इसको हम करें कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 1 2 3 4 ये थे, तो ये कितने हो गए, 8। वही सेम बात, डबल कर दिया। ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 हिस्से इसके बने थे, तो ये भी कितने हो गए, 8। समझ गए क्या? तो यानी कि 8 ये, तो कितना हो गया, 8 और 8 16। तो यानी कि इसके अंदर आपके पास कितने हो गए, 16 त्रिभुज आपके सामने हैं। लेकिन क्या इसका उत्तर 16 है? तो हम कहेंगे नहीं, इसका उत्तर 16 नहीं है। क्यों नहीं है? रीज़न देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए जैसे ही हम देखिए इसके लिए हमने 8 बनाए, ठीक है। इस आकृति के लिए भी 8 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। मान लिया 8 और 8 16 तो हो गए। लेकिन ध्यान से देखिए जब इन दोनों को जोड़ा गया, ये क्योंकि पूरी आकृति की बात करनी है, हमें तो पूरी आकृति की बात करनी है। तो इस पूरी आकृति में देखिए ये वाली जो आकृति है यहाँ तक के, ये भी तो त्रिभुज है या नहीं? ये त्रिभुज, ये देखिए ये वाली, ये भी तो त्रिभुज बन गई बड़ी। और जब इसको जोड़ा गया है तो ये वाली भी तो त्रिभुज बन गई। यानी कि क्या करना है, जब 2 आकृतियों को जोड़ा जाए, इस जैसी जितनी भी आकृतियों को जोड़ा जाए, तो आप देखेंगे कि 2 कॉमन बिंदु आएंगे। देखिए कौन कौन से, एक तो ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। ये 2 कॉमन बिंदु आएंगे इन दोनों के। देखिए इसको और इसको दोनों एक जैसी आकृति थी, इनको जोड़ दिया गया है, तो दोनों को जोड़ने से कितने बिंदु आए, 2 कॉमन बिंदु। तो 2 कॉमन बिंदुओं से 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगी, जो आपको बताई है मैंने। एक तो देखिए ये ऊपर ये वाली त्रिभुज है और एक ऊपर की साइड में ये वाली त्रिभुज थी। यानी कि 2 बिंदु कॉमन, तो 2 त्रिभुज एक्स्ट्रा बनेंगे। तो यानी कि 16 और 2 यानी कि कितने बनेंगे, 18, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा 16 नहीं आएगा। ऑप्शन में 16 भी मिलेगा, ऑप्शन में 18 भी मिलेगा, लेकिन 16 वाला गलत है, 18 वाला सही है। तो इसका जो उत्तर है वो आएगा 18 त्रिभुज है। चलिए एक बार एक और थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी लेवल पे बेस्ड है जो अभी मैंने करवाए हैं। तो देखिए कैसे, ये आपके सामने आकृति है, तो आपको बताना है टोटल कितनी त्रिभुजें हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें आकृति मतलब त्रिभुजें ज़्यादा नजर आएंगी, तो आपको गिनने का टाइम आपके पास वैसे भी नहीं है। तो ये तो बहुत सारी है, तो कैसे गिनेंगे उसका तरीका सुन लीजिएगा। देखिए पहले 1 2 3 4 हिस्से इसके हैं, तो इससे बन गए 8। 1 2 3 4 हिस्से इसके हैं, तो इससे भी 4 दूना 8, जैसे पहले बताया था। 1 2 3 4 इसके बन गए फिर से 8। 1 2 3 4 यानी कि 8। यानी कि इस आकृति की बात करें, इस आकृति में 8 त्रिभुजें हैं, इस आकृति में भी 8 त्रिभुजें हैं, इस साइड वाली इस कोने वाली आकृति में भी 8 त्रिभुजें हैं, और इस कोने वाली आकृति में भी 8 ही त्रिभुजें हैं। ये तो हो गए 8 8 8 8, यानी कि 8 चौका 32, 32 तो यहाँ तक हो गए टोटल।
ठीक है। फिर वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देखिए जब इसको और इसको जोड़ा गया तो दो बिंदु कॉमन आए थे, ये देखिए ये रहे। जब इसको और इसको जोड़ेंगे तो दो बिंदु कॉमन है, तो दो बिंदु कॉमन है तो दो त्रिभुज कौन कौन से, देखिए एक तो ये वाली बड़ी त्रिभुज और एक इस नीचे की साइड ये बड़ी त्रिभुज, ये दो एक्स्ट्रा हो गई, तो यानी कि दो जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जब इसको और इसको जोड़ा गया है यहाँ पर तो देखिए दो यहाँ पर फिर से एक्स्ट्रा हो गए, दो बिंदुओं से फिर से ये त्रिभुज बनेगी एक तो, और एक इस साइड वाली त्रिभुज बनेगी, यानी कि दो त्रिभुज यहाँ से। ठीक है, अब जैसे इसको और इसको जोड़ा है तो ये और ये कॉमन बिंदु हो गए, दो कॉमन पॉइंट हो गए, तो फिर से दो त्रिभुज, एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली त्रिभुज फिर से दो बन जाएंगी। और जैसे ही इसको और इसको जोड़ा है तो ये दो बिंदु फिर से कॉमन आएंगे, ये और ये, तो यहाँ से देखिए ये त्रिभुज बन रही है एक तो, और एक ये वाली त्रिभुज बन रही है, तो आप देखेंगे दो त्रिभुज यहाँ से भी बन रही हैं। ठीक है, अब तक यहाँ तक का पोर्शन तो है कॉमन, लेकिन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है। देखिए कौन सी एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखिए। जब इन चारों को जोड़ दिया गया है तो देखिए हमने इन दो को जोड़ के दो एक्स्ट्रा कर ली, इन दो को जोड़ के दो एक्स्ट्रा कर लिया था, इन दो को जोड़ के दो एक्स्ट्रा कर लिए थे ये वाले, इस तरह करके हमने 4 बार तो ये एक्स्ट्रा कर लिए है ना, दो। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ से इस रेखा को ध्यान से देखिएगा, मैं जो बता रहा हूँ आपको, देखिए ये रहा और ये रहा, इस तरह से देखिए ये भी तो त्रिभुज है। जब इनको जोड़ा गया तो ये भी तो त्रिभुज ही है, और नीचे की साइड ये भी एक त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज ही हो गई, समझ गए ना। तो एक त्रिभुज ऊपर, एक त्रिभुज नीचे, एक त्रिभुज इस साइड में और एक त्रिभुज नीचे की साइड में, यानी कि टोटल कितनी 4 त्रिभुज और बन गई हैं जो बड़े साइज़ की हैं। तो यानी कि 1 + 1 + 1 + 1, समझिए ना। एक क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज इसके नीचे की साइड, एक त्रिभुज इस विकर्ण के लिए, देखिए ये विकर्ण रहा आपके, ये विकर्ण इस साइड में और एक इस साइड में, तो ये टोटल 4 त्रिभुज और हो गई। तो इसको गिनते हैं टोटल, तो आपका 8 चौका 32 और 8 ये था और 40 और 4 44, यानी कि टोटल जो त्रिभुजें हैं इसके अंदर वो टोटल त्रिभुज होंगी यहाँ पर 44। ठीक है, गिनती गिनने का टाइम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम 44 सिंपल लिख सकते हैं डायरेक्टली कि 44 में होंगे, वो चेक करने वाला अपने आप करता रहेगा, आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देखिए कैसे, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कितनी ट्रायंगल इसमें नज़र आ रही है तो आपको पूछा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या ट्रिक है। यहाँ पे देखिए टोटल हिस्से कितने बन रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 हिस्से बन रहे हैं ना, इस साइड देखें तो 1 और 2 हिस्से बन रहे हैं ना, दोनों साइड 2 हिस्से बन रहे हैं। तो ये जितने भी हिस्से बन रहे हैं उसकी पावर 3 कर दीजिए बस, समझ गए क्या करना है, जितने हिस्से बन रहे हैं उसकी पावर 3 कर दीजिए, तो उतने ही ट्रायंगल बनेंगे, त्रिभुज बनेंगे। तो 2 की पावर 3 है कि 2 × 2 × 2 होता है, यानी कि आएगा 8। तो इस जो आकृति नज़र आ रही है आपको, इसमें जो टोटल ट्रायंगल्स बनेंगी वो बनेंगी 8 ट्रायंगल्स। ठीक है, 8 त्रिभुजें बनेंगी। अब यहाँ बात करते हैं इसकी आकृति की, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको किया वैसे ये है, देखिए 1 2 3 4 हिस्से इस साइड बने हैं, और देखिए यहाँ पे भी 4 हिस्से ही इस साइड बने थे, 4 हिस्से बने थे ना। तो जितने हिस्से बनते हैं उसकी पावर 3 कर देना है। तो 4 × 4 × 4, 4 की पावर 3 का 4 × 4 × 4 यानी कि 64। अब देखिए 64 को गिनने थोड़ी बैठेंगे आप, समझ गए ना। तो हम गिनती गिनने के कभी नहीं पहुंच पाते 64 तक, क्योंकि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेकंडों में ही जवाब देना होता है। तो आप सिंपल क्या करना है, आपको 4 की गिनती गिननी है, सिंपल 4 तक देख सकते हैं 4 टुकड़े हो रहे थे, उसकी पावर 3 कर देना है। तो यानी कि जो भी है जितने भी टुकड़े बने उसकी पावर 3 कर देना है, तो आपके 64 जो है 64 ट्रायंगल्स इसमें बनते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो थोड़ा सा और हाई लेवल पे लेके चलते हैं। देखिए ध्यान से, आपके सामने आकृति नज़र आ रही है, इसमें आपको बताना है टोटल कितनी त्रिभुजें बन रही हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे ही ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर आप देखिए एक उल्टा ट्रायंगल और है, देखिए ये रहा, जो तीनों भुजाओं को छू रहा है, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए छोटे वाला ट्रायंगल, इसमें एक और इंसर्ट किया गया है, इसके अंदर डाला गया है। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, देखिए टोटल, तो आप देखेंगे इस बीच में जो छोटा त्रिभुज और बनाया गया है, जो तीनों भुजाओं को छू रहा है, वो इसको 4 त्रिभुजों में बदल देता है, 4 त्रिभुजों में काट देता है। देख सकते हैं कैसे, 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए, यानी कि एक त्रिभुज अंदर डालने से इसमें 4 त्रिभुज बन जाते हैं, और एक पूरा तो त्रिभुज है ही है ना। ये 4 तो त्रिभुज देखो छोटे छोटे त्रिभुज हैं, और एक पूरा भी तो त्रिभुज है। तो टोटल देखें तो 4 + 1, यानी कि इसमें टोटल त्रिभुज आएंगे 5। ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश कीजिए कि अगर एक ट्रायंगल जो इंसर्ट किया गया इसके अंदर, एक त्रिभुज इसके अंदर डाला गया है, तो उसकी वजह से इसके अंदर 4 त्रिभुज बन जाते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ये काम आएगा। तो आप इसको सिंपल इस तरह से नोटेशन डाल दीजिएगा, जैसे इस बीच में एक त्रिभुज नज़र आ रहा है, तो आप इसकी जगह पे आप इन सबको हटा के और इसकी जगह पे आप एक नोटेशन यूज़ कर सकते हैं 4।
चार का मतलब समझ गए ना, इनकी गिनती चार है, इस त्रिभुज की वजह से चार त्रिभुज बन गए। और एक ये पूरा त्रिभुज एक और है, तो इसका मतलब 5 त्रिभुज इस आकृति में नजर आएंगे आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। अब देखिए इसको कैसे अप्लाई करें। अब देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज था, उसके अंदर देखिए ये एक उल्टा त्रिभुज है जैसा कि यहाँ पे था, तो इसकी वजह से इस त्रिभुज में कितने हो गए, 4। तो ये 4 मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाला 4 जो है इस त्रिभुज के नाम का है। ठीक है, अब देखिए ये जो त्रिभुज है अंदर वाला, इसके अंदर एक और त्रिभुज है, तो फिर वही बात होगी, त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज होगा तो 4 हिस्से तो बनाएगा ही बनाएगा, नजर आ भी रहे होंगे आपको। देखिए पहले 4 कौन से थे, 1 2, फिर ये पूरा का एक मान के चल रहा हूँ इस पूरे को, 3 और 1 4, 1 फिर ये पूरा 1 2 फिर 3 और फिर 4 थे ना 4। अब देखिए इस त्रिभुज के फिर से एक अंदर एक त्रिभुज और है, और इस त्रिभुज की वजह से फिर से 4 हिस्से हो गए, नजर आ रहे हैं आपको। देखिए कैसे, 1 2 3 4 हिस्से हो गए, तो इस ट्रायंगल की वजह से 4 और आ गए हैं। ठीक है, 4 त्रिभुज और आ चुके हैं इसके अंदर, तो यानी कि 4 तो यहाँ से है प्लस 4 यहाँ से है। ठीक है, समझ गए ना, 4 त्रिभुज तो ये छोटे वाले बन गए, और 4 त्रिभुज जो बड़े साइज वाले थे वो बन गए, है ना। अब एक त्रिभुज ये पूरा भी तो है, पूरा भी तो त्रिभुज है, यानी कि एक त्रिभुज और जोड़ दीजिए, तो यानी कि 4 और 4 8 और 1 9, तो इस आकृति के अंदर टोटल 9 त्रिभुज नजर आएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आएगा 9। अब बात करते हैं इसकी, इसमें देखें तो देखिए इस त्रिभुज के अंदर एक ये छोटा त्रिभुज है जिसकी वजह से 4 त्रिभुज बन गए हैं, फिर इसके अंदर ये एक और छोटा त्रिभुज है उसकी वजह से फिर 4 त्रिभुज बन गए हैं, और इस छोटे त्रिभुज के अंदर एक और छोटा त्रिभुज है, फिर से 4 बन गए हैं। समझ गए ना, तो यानी कि 4 कितने बने, 3 बार, यानी कि एक बिल्कुल छोटे साइज वाले 4 हैं, फिर उससे मीडियम साइज वाले 4 हैं, फिर एक बड़े साइज वाले 4 हैं, तो टोटल हो गए 12। और एक पूरा भी तो ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो यानी कि 4 + 4 + 4 + 1 यानी कि 13 त्रिभुज इसमें टोटल बन जाएंगे। तो ये है इसका जवाब। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक आकृति आपको नज़र आ रही है, तो जैसे कि इसके अंदर आपको ये त्रिभुज नज़र आ रहा है उल्टी साइड वाला, तो ये 4 तो ये बनाएगा ही बनाएगा, जैसा कि इसमें और इसमें किया था। ये तो हो गए 4 सीधे से। ठीक है, अब 4 के बाद देखिए ध्यान से, ये 5 और ये 6, छठा, 5वां और छठा ये होगा ना। ठीक है, 7वां और 8वां। देखिए ये जब हम 4 की गिनती गिनते हैं तो इस पूरे को 1 माना गया था, लेकिन ये पूरा एक त्रिभुज अलग चीज़ है, और जो छोटे छोटे 2 त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं 5 और 6 नंबर पे मैंने दिखाया जो आपको, ये भी तो त्रिभुज है, तो ये अलग से गिनती होगी इनकी। ठीक है ना, बड़ा त्रिभुज अलग गिनती थी और छोटे त्रिभुजों की अलग गिनती है। तो 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10। ठीक है, 10 त्रिभुज तो हो गए ये टोटल। समझ गए कौन कौन से, 4 तो ये वाले जैसे कि शुरुआत वाले क्वेश्चन बता दिए थे मैंने, और फिर जो 2 टुकड़े हुए, 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, 2 यहाँ से हो गए, 6 हो गए, तो 4 और 6 हो गए 10 तो हो गई ये, और एक पूरा भी तो त्रिभुज है। ठीक है, ये पूरा भी तो एक त्रिभुज है, तो 10 जमा में 1 यानी कि 11, यानी कि इसके अंदर इस आकृति के अंदर टोटल कितने हैं, 4 तो ये थे और 5 6 7 8 9 10 त्रिभुज ये नज़र आ रहे हैं, और एक बड़े वाला भी तो त्रिभुज था, तो यानी कि 11 त्रिभुज इसमें टोटल बनते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक में फिर से वही क्वेश्चन, टॉपिक वही है, त्रिभुजों की गणना करना। तो देखते हैं ये आपके सामने आकृति है, तो इसमें देखना है कि कितने त्रिभुज बनते हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए 2 आकृति आपके सामने, पहले मैं छोटे लेवल का कराता हूँ फिर बड़े लेवल का कराता हूँ। ठीक है, कैसे करना है देखिए। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले 1 2 3 यानी कि 3 हिस्से बन रहे हैं, तो आपने 3 हिस्से लिख लिया। जितने भी हिस्से बन रहे हैं, जैसे ये 5 हिस्से इसमें बनेंगे तो 5 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, तो आप लिख लीजिए 1, फिर लिख लीजिए 2, फिर लिख लीजिए 3। लिख लिया, जितने हिस्से उतने लिख दीजिए गिनती। उसके बाद क्या करना है, आपको जोड़ते जाना है। जोड़ने का मतलब देखिए कैसे, पहले 1 के नीचे 1 लिख दिया, 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 हो चुका है यहाँ तक। 1 और 2 3 और 3 6, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। समझे, यानी कि देखिए इसमें ये जोड़ के यहाँ लिख दिया, और फिर अगला भी जोड़ दिया, जैसे 1 जमा 2 3, 1 जमा 2 जमा 3 6, तो यहाँ लिख दिया, तो 1 3 6 कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, उल्टी साइड से एक गिनते हुए एक छोड़ के एक गिनना है, मतलब ये छोड़ के ये गिनना है, यानी कि 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लीजिए 4 होती यहाँ पे संख्याएं, तो इसको छोड़ के फिर अगले के गिनते। ठीक है, तो ये जो संख्या यहाँ पे जो हमने सर्कल की है, इसको दोबारा से लिख लीजिए 3 को। जो भी संख्या यहाँ पे आई है उसको दोबारा लिख लीजिए, इसलिए इसको सर्कल किया था कि इसको दोबारा से भी लिखना है, जो सर्कल होंगे दोबारा लिखना है, सिंपल। और इन सबको जोड़ दीजिए।
ठीक है। जोड़ने से जो संख्या आएगी वो है आपके टोटल ट्रायंगल कितने हैं, तो 3 और 1 4, 6 और 4 10 और 3 13। तो यानी कि इस आकृति के अंदर टोटल जो ट्रायंगल जो है वो 13 है। अब गिनती नहीं गिनना आपने को, सिंपल डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो उत्तर आएगा 13। अब बात करते हैं इसकी, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हाई लेवल का है, कोई मुश्किल नहीं है, पर मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट यही है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हो रहे 5 हिस्से, तो आप लिख लीजिए पहले 1 2 3 4 5 लिख लिया। अगला स्टेप क्या था, 1 के नीचे 1 लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा था। अब 1 और 2 कितने होते हैं, 3, ठीक है। 3 यहाँ तक हो चुका, 3 और 3 6 यहाँ तक हो गया, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहाँ तक गिनते 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 आप 15 तक पहुँच जाएंगे। गिनती समझ गए ना, कैसे जोड़ते जाना है। अब क्या क्या आता है, 1 छोड़ के 1, यानी कि ये छोड़ के 10 आ गया, फिर ये छोड़ के 3 आ गया, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आप फिर से 10 लिख लीजिए और यहाँ पे 3 लिख लीजिए, चाहे 3 और 10 लिख लीजिए, बात एक ही है, जोड़ना ही हमें। तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ने से क्या आता है, तो इनको जोड़ने से देखिए क्या आता है, तो स्टूडेंट्स इसको हम सब जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ने से क्या आता है, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 3 48। यानी कि इसका जो उत्तर आएगा, जो टोटल त्रिभुज कितने हैं आपसे पूछे हैं इसमें, तो वो आएंगे टोटल 48, ठीक है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट तरीके से गिनती नहीं गिननी है, हमें टोटल बताना है डायरेक्टली आंसर। तो आपका आंसर आएगा 48, यानी कि 48 त्रिभुज इस आकृति में नजर आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आज मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं, उसके अलग अलग मेथड से किस तरह से आकृति होती है, उसके अकॉर्डिंग कैसे हम उसको डिसाइड करते हैं कि कितने त्रिभुज उसमें बन रहे हैं। तो वो भी शॉर्टकट मेथड से, क्योंकि हमें शॉर्टकट ही करना है इनमें, तभी हम कर पाएंगे टाइमली। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।